दुखद खबर के साथ खबर बेंगलुरु से है। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। कैप्टन वरुण सिंह का निधन हो गया है। आपको बता दें कि 8 दिसंबर को हुए हेलीकॉप्टर क्रैश हादसे में कैप्टन वरुण जख्मी हुए थे। पिछले एक हफ्ते से बेंगलुरु के अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। उनकी हालत गंभीर बताई जा रही थी। कैप्टन वरुण सिंह के माता पिता राजधानी भोपाल में ही रहते हैं। इस घटना के बाद पीएम मोदी ने ट्वीट कर दुख जताया है। उन्होंने लिखा है कि वरुण ने देश की सेवा की। जाबाज ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का निधन हो गया है। बेंगलुरु से आपको खबर बता रहे हैं। तमिलनाडु के कुन्नूर में हुए हादसे में इससे पहले 13 लोगों का निधन हो चुका है। उनमें सीडीएस बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत भी शामिल हैं। उस हादसे के बाद अकेले ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह बचे थे। पिछले एक हफ्ते से बेंगलुरु के अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। गंभीर रूप से वो जख्मी हुए थे। लेकिन अब से कुछ क्षण पहले खबर आई है, बेंगलुरु में उनका निधन हो गया है। भोपाल से उनका खास नाता रहा। वरुण के माता पिता राजधानी भोपाल में ही रहते हैं। इस घटना के बाद पीएम मोदी ने ट्वीट कर इस घटना पर दुख जताया है। मूल रूप से देवरिया के रहने वाले थे कैप्टन वरुण सिंह। देवरिया जिले के रुद्रपुर तहसील के कन्हौली गांव में वो रहते थे। वरुण सिंह शौर्य चक्र से सम्मानित फौजी थे। गोरखपुर में बतौर फाइटर पायलट जगुआर के स्क्वाड्रन में भी वो तैनात रहे। लेकिन इस समय उनसे जुड़ी दुखद खबर बेंगलुरु से आ रही है। कैप्टन वरुण सिंह का निधन हो गया है। भोपाल से उनका खास नाता रहा। उनके माता पिता राजधानी भोपाल में ही रहते हैं। और ये खबर मिलने के बाद उनके घर में शोक का माहौल है। ये खबर उनके परिजन को स्तब्ध कर गई। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह अब हमारे बीच नहीं रहे। 8 दिसंबर को तमिलनाडु के कुन्नूर में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, जिसमें सीडीएस बिपिन रावत के साथ ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह भी मौजूद थे। 13 लोगों का निधन दुर्घटना के दिन यानी 8 दिसंबर को हुआ था। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह उस हादसे में अकेले बचने वाले शख्स थे। हालांकि उसी दिन से उनकी हालत लगातार गंभीर चल रही थी। 60% से ज्यादा ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह उस दुर्घटना में जल गए थे। हमारे संवाददाता आकर्ष शर्मा इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। आकर्ष, एक खास रिश्ता ग्रुप कैप्टन का राजधानी भोपाल से भी रहा। और जब ये दुखद खबर हमारे पास आई थी कि उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, बंसल न्यूज़ उनके घर भी पहुंचा था। उनके परिवार के लोगों से बातचीत की भी हमने कोशिश की थी। आसपास के लोगों से भी बातचीत की कोशिश की थी। कुछ यादें उससे जुड़ी आकर्ष आप साझा कीजिए। और यकीनन देश के लिए एक बड़ी क्षति है कि ग्रुप कैप्टन अब हमारे बीच नहीं रहे। जी सोहेल, आपने सही कहा कि देश के लिए बड़ी क्षति है कि जिस तरीके से ग्रुप कैप्टन ने तेजस विमान को 10,000 फीट की ऊंचाई से लैंड कराया था, सुरक्षित लैंड कराया था। उसके दौरान उसी के कारण उन्हें इसी साल राष्ट्रपति के द्वारा शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया था। और जब वो भोपाल पहुंचे थे तो जहां पर वो रहते हैं, लाल घाटी स्थित जो सन सिटी कॉलोनी है, जहाँ पर उनके पिताजी माताजी रहते थे, जब वो वहाँ पर पहुँचे थे तो एक जश्न का माहौल था। तमाम लोगों ने उनका स्वागत किया था। और यही कारण है कि जब बंसल न्यूज़ की टीम पहुँची थी, मैं जब वहाँ पहुँचा था तब उनके पड़ोसियों से बात की थी तो वो कह रहे थे कि जो वरुण है उनका नेचर काफ़ी अच्छा है। और जब वो आए थे तो वो पूरी चीज़ें शेयर करते थे उनके साथ। खुशी के पल जो भी थे जब वो यहाँ पर पहुँचे थे शौर्य चक्र के बाद, तो कहीं ना कहीं पूरी कॉलोनी में जश्न का माहौल था कि उनके बीच में रहने वाले बेटे ने राष्ट्रपति से शौर्य चक्र प्राप्त किया है। उसके बाद कहीं ना कहीं जिस तरीके से यही कारण है कि वो ग्रुप कैप्टन होते हुए वो बिपिन रावत जो है सीडीएस, उनका जो चॉपर है MI चॉपर जिसको कहते हैं, उसको चला रहे थे। और जब कुन्नूर में हादसा हुआ तो पहले दिन ही 11 लोगों की मौत, 11 लोगों की जान चली गई थी। सिर्फ एक ही शख्स जो थे वो वरुण सिंह बचे हुए थे। आखिरकार उन्होंने भी वेलिंगटन जो अस्पताल है जिसमें बेंगलुरु में उनका इलाज चल रहा था, आखिरकार उन्होंने अंतिम सांस ली। इससे पहले यदि बात करें सोहेल तो उनके करीब 3 ऑपरेशन किए जा चुके थे, क्योंकि हादसे में यदि उनकी बात करें काफ़ी तौर पर वो गंभीर हो गए थे। 60% तक वो झुलस चुके थे। 3 ऑपरेशन उनके किए गए। डॉक्टरों ने पूरी कोशिश की सैन्य अस्पताल में, लेकिन आखिरकार उन्हें नहीं बचा सके। और यही कारण
कारण है कि आज वो हमारे बीच में नहीं हैं। और यदि भोपाल की बात करें तो उनका काफ़ी खास रिश्ता है, क्योंकि वो यहाँ पर उनके पिताजी यहाँ पर करीब 28 साल से यहाँ पर रह रहे थे। जब उनकी पोस्टिंग हुई आखिर हालांकि वो रहने वाले प्रॉपर यूपी के थे, लेकिन करीब 28 साल से उनके पिताजी माताजी यहीं पर रह रहे थे, तो इनका खास रिश्ता यहाँ से था। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सोहेल, यदि मैं बताना चाहूँगा, उनका पूरे परिवार की बात करूँ, उनके भाइयों की बात करूँ, उनके पिताजी की बात करूँ, तो तमाम लोग सेना के अफसर थे। उनके पिता लेफ्टिनेंट से रिटायर्ड हुए, वो ग्रुप कैप्टन थे। और यही कारण है कि जब उन्होंने शौर्य चक्र प्रमाण मिला उनको इस साल, तभी वो CDS बिपिन रावत, जो सबसे बड़े सेना के अधिकारी थे, उनका जो है MI जो चॉपर है उसको चलाते थे। आखिरकार ये देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है कि हमने अपने 14 जो वीर हैं उनको गवा दिया है। आखिरी जो वरुण सिंह बचे हुए थे, आखिरकार उन्हें भी जो है हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो नहीं बचा पाए। सोहेल, बिल्कुल आकर्ष, हमारे साथ बने रहिए। एक बार दर्शकों को फिर से बता दें, कैप्टन वरुण सिंह अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। PM मोदी ने ट्वीट कर इस घटना पर दुख जताया है। तमिलनाडु के कुन्नूर के नजदीक हुए हेलीकॉप्टर क्रैश में अकेले बचे हुए शख्स ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह अब हमारे बीच नहीं रहे। बेंगलुरु के एक अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली है। इसकी जानकारी भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स ने साझा की है। इंडियन एयरफोर्स के मीडिया कोऑर्डिनेशन की तरफ से एक बयान सामने आया है, जिसमें कहा गया है कि भारतीय वायुसेना को बहादुर ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह के निधन की सूचना देते हुए गहरा दुख है। आज सुबह उनका निधन हो गया। भारतीय वायुसेना उनके परिवार के साथ है। आपको बता दें कि पिछले हफ्ते ही तमिलनाडु के कुन्नूर में हेलीकॉप्टर हादसे में CDS जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत और 11 अन्य सैन्य कर्मियों की जान चली गई थी, जबकि इस दुर्घटना में अकेले बचे जख्मी अधिकारी वरुण सिंह का बेंगलुरु में इलाज चल रहा था। शुरू से ही उनकी हालत गंभीर बताई जा रही थी। 60% से ज्यादा वो जल चुके थे। लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम पर उन्हें रखा गया था, लेकिन आज बेंगलुरु के उसी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। मूल रूप से यूपी के रहने वाले थे, लेकिन मध्य प्रदेश के भोपाल से उनका खास लगाव था। कैप्टन वरुण सिंह के माता पिता राजधानी भोपाल में रहते हैं। ये खबर सामने आने के बाद पूरे परिवार में शोक का माहौल है। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, तमाम बड़े नेताओं का और तमाम देश प्रेमियों को इस बात का गहरा सदमा है कि इस हादसे में अंतिम बचे शख्स यानी कैप्टन वरुण सिंह को नहीं बचाया जा सका। एक हफ्ते तक उन्होंने जिंदगी की जंग लड़ी। लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम पर इस दौरान कैप्टन वरुण सिंह रहे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्हें बचाया नहीं जा सका। हेलीकॉप्टर क्रैश में 14 लोगों की जान चली गई और ये 14 के 14 सभी उस हेलीकॉप्टर में सवार थे। 13 लोगों की जान 8 दिसंबर को हुए हादसे में चली गई थी और उस दुर्घटना में अकेले बचे शख्स कैप्टन वरुण सिंह का आज सुबह निधन हो गया। संवाददाता आकर्ष इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आकर्ष, यकीनन 8 दिसंबर वो काली तारीख थी जब देश ने एक बड़े हादसे का सामना किया। हमने न सिर्फ CDS बिपिन रावत को खोया, उनकी पत्नी को खोया, बल्कि उनके साथ उसी दिन 11 ऐसे जवानों को खोया जिन्होंने अपनी जिंदगी देश के नाम न्यौछावर कर दी। कैप्टन वरुण यकीनन एक जाबाज अधिकारी थे और वो कितने मजबूत भीतर से थे उन्होंने ये भी साबित किया। एक हादसे में 60% से ज्यादा जलने के बाद और आसमान से हेलीकॉप्टर के जरिए सीधे नीचे गिरने के बाद भी अगर देश का एक फौजी जिंदगी की जंग लड़ता है और एक हफ्ते तक मौत को दरकिनार करता है, यह इस बात का सबूत है कि देश के जवानों में कितनी हिम्मत है, कितनी ताकत है। देश कैप्टन वरुण को आज सलाम कर रहा है। आकर्ष जी सोहेल, जिस तरीके से आपने कहा कि वो एक योद्धा ही थे, कि जिस तरीके से एक हफ्ते से अपनी ज़िंदगी के लिए जंग लड़ रहे थे। उनके पिता से मैंने फ़ोन पे बात की थी जब मैं उनके घर पे जा रहा था, तो उनका कहना ये था कि वो एक योद्धा हैं और इस जंग को भी वो जीत कर आएंगे और स्वस्थ होंगे। लेकिन आखिरकार कहीं ना कहीं उनकी आज जो है वो ज़िंदगी की जंग नहीं जीत पाए हैं, क्योंकि वो गंभीर रूप से घायल हो गए थे। सोहेल, जिस तरीके से आपने बताया 60% जल चुके थे, कई फ्रैक्चर्स थे उनकी बॉडी में, क्योंकि 60 फीट से हेलीकॉप्टर नीचे गिरा था। उसके बाद उम्मीद यही
यही जताई जा रही थी कि शायद वो जंग जीत लेंगे ज़िंदगी की, लेकिन आज पूरे देश के लिए गम वाली बात है, दुख वाली बात है कि आज वो हमारे बीच नहीं रहे हैं। उनके पड़ोसियों से भी मैंने बात की थी तो उनका कहना था, तमाम लोग सैन्य अफसर रहते हैं उनकी कॉलोनी में, तो उन्होंने कहा था कि जब 10,000 फीट की ऊंचाई से उन्होंने तेजस को लैंड कराया था तो जब वो पूरे उसके सिस्टम फेल हो चुके थे, एक बॉक्स था उसको सुरक्षित उन्होंने लैंड कराया था। उम्मीद यही थी कि जिस तरीके से कुन्नूर हादसा हुआ जिसमें उन गंभीर रूप से वो घायल हुए, तो लग रहा था कि शायद वो एक ऐसे अफसर होंगे, शायद वो इस हादसे में बच जाएंगे, लेकिन आज उन्होंने जो वेलिंगटन अस्पताल है उसमें अंतिम सांस ली है। उनके पिता का कहना था कि जब बात की थी तो वो तमाम लोगों से, तमाम अपने रिश्तेदारों से यही बोल रहे थे कि आप भगवान से दुआ करिए, बस उनके ऑपरेशन हो रहे हैं, बस आप दुआ करिए, भगवान पर ही भरोसा है। मतलब उनके पिता भी दुआओं, पूरे देश के साथ उनके परिवार की भावनाएं जुड़ी हुई थी, सभी लोग दुआ कर रहे थे, लेकिन आज वो हमारे बीच नहीं रहे हैं। लेकिन ये जरूर है कि हम जितेंद्र की बात करें जो सीहोर जिले के रहने वाले थे, एक छोटे से गांव के, चाहे वरुण की बात करें, चाहे वो अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनने जो वीरता के कार्य किए हैं वो कई जितेंद्र और कई वरुण, कैप्टन वरुण को छोड़ के गए हैं, जो आने वाले समय में हमें देश की सेवा करते हुए नजर आएंगे। सोहेल। बिल्कुल आकाश, आपने सही, पद चाहे जो रहा हो, अगर आप देश की सेवा सीमा पर कर रहे हैं, देश के भीतर कर रहे हैं, देश की सीमाएं आपके जरिए सुरक्षित हैं, तो यकीनन आपकी कुर्बानी कोई छोटी नहीं, कोई बड़ी नहीं। देश के लिए जान कुर्बान करने वाले की कुर्बानी सब कुछ बराबर है, चाहे वो सीहोर के उस जवान की बात हो या फिर ग्रुप कैप्टन की बात हो। कुछ और जानकारी आपसे चाहेंगे। हमने ये भी सुना है कैप्टन वरुण के बारे में कि उन्हें राजधानी भोपाल बहुत पसंद थी। हालांकि उनकी पूरी फैमिली सेना से बिलोंग करती है, एक से एक जांबाज अधिकारी उनके परिवार ने दिए, लेकिन उनके माता पिता राजधानी भोपाल में रहते हैं। आगे भी कुछ उनकी प्लानिंग शायद भोपाल को लेकर थी। क्या कुछ यादें उन्होंने साझा की आपके साथ आकर्ष, जब आप उनके माता पिता से बात करने पहुंचे थे? सुहेल, जब मैं उनके माता पिता से मिलने पहुंचा था तो उनसे बात मेरी नहीं हो पाई थी, क्योंकि वो जिस तरीके से कुन्नूर में हादसा हुआ था उसके बाद उस समय वो मुंबई में थे, क्योंकि उनके छोटे बेटे की जो बेटी थी उसका जन्मदिन था, उसको वो सेलिब्रेट करने के लिए मुंबई पहुंचे हुए थे। उनके जो छोटे भाई हैं वो भी एक सैन्य अफसर हैं, और वहाँ से जब उनको पता चला तो वो तत्काल ही कुन्नूर रवाना हुए और वहाँ से वेलिंगटन अस्पताल में वो पहुँच गए आखिरकार। हालाँकि मैंने उनसे बात की तो उन्होंने यही कहा था कि आप दुआएँ करिए, वो अभी उनके ऑपरेशन हुए हैं, भगवान पर ही भरोसा है, और वो एक योद्धा हैं, एक योद्धा है, वो जरूर ये जंग जीतेंगे, ये उनके पिताजी के शब्द थे। यही कारण है कि 7 दिन से ज़्यादा समय वो हम कह सकते हैं उन्होंने ज़िंदगी की जंग लड़ी, लेकिन आखिरकार आज सुबह वेलिंगटन अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके यदि मैं पड़ोसियों की बात करूं तो तमाम पड़ोसी उन्हें एक रोल मॉडल मानते थे कि उन जिस तरीके से तमाम सैन्य अफसर होने के बाद वो वहाँ पर रहते थे, उनका कहना यह था कि जिस तरीके से तेजस जैसे विमान को उन्होंने 10,000 फीट की ऊंचाई से तमाम उपकरण फेल होने के बाद जब उन्होंने सुरक्षित लैंड कराया था, यही कारण है कि सैन्य अफसरों की बात करें, उनकी बटालियन की बात करें, या फिर उनकी कॉलोनी में जितने भी सैन्य अफसर रहते थे, आम लोग रहते थे, वो उनके लिए एक हीरो थे। यही कारण है कि देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा इसी साल उन्हें स्वतंत्र दिवस पर शौर्य चक्र से नवाजा गया था। यही कारण है कि वो इस तरीके से अपने चॉपर को या जो लड़ाकू विमान है उनको उड़ाते थे। यही कारण है कि सेना के सबसे बड़े जो अधिकारी हैं CDS बिपिन रावत, उनके चॉपर MI चॉपर को उड़ा रहे थे। लेकिन जो कह सकते हैं कि आखिरकार जो हादसा हुआ जिसमें पहले 11 लोगों की जान गई, जिसमें एक हमारे सीहोर जिले का रहने वाला जाबाज सिपाही भी शामिल था, जवान जितेंद्र भी शामिल था, और उसके बाद जो उम्मीद पूरा देश लगा रहा था कि शायद उस हादसे में एक जो ग्रुप कमांडर है वरुण, वो सुरक्षित स्वस्थ होकर बाहर निकलेंगे। लेकिन अब फिर से देश के लिए दुख वाली खबर है कि जो इकलौते जवान थे उन्होंने भी अपनी इस पूरे ही हादसे में जान गंवा दी, और इसको लेकर तमाम लोगों में आज भी काफ़ी दुख है और संवेदना है उन परिवार के लिए। और ये दुख और संवेदनाएं सिर्फ कैप्टन वरुण के परिवार में नहीं, भोपाल में नहीं, प्रदेश में नहीं, बल्कि देश में है। देश के लिए जान गंवाने वाले कैप्टन वरुण ने एक बार फिर उन तमाम देशवासियों का सीना फख्र से चौड़ा कर दिया जो भारत के लिए, जो देश के लिए अपनी जान न्यौछावर करने की इच्छा रखते हैं। देश को सुरक्षित रखने का जज्बा लिए जवान देश की सरहदों पर खड़े हैं। आम नागरिकों की सुरक्षा के लिए वो अपनी जान दांव पर लगाने के लिए तैयार हैं, और ऐसे ही एक हादसे में कैप्टन वरुण अब हमारे बीच नहीं रहे। पीएम नरेंद्र मोदी ने कैप्टन वरुण के निधन पर गहरा दुख जताया है। ट्वीट के जरिए उन्होंने लिखा है कि ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह ने गर्व, वीरता और अत्यधिक व्यावसायिकता के साथ
देश की सेवा की। उनके निधन से बेहद आहत हूं। राष्ट्र के लिए उनकी समृद्ध सेवा को कभी नहीं भुलाया जा सकेगा। पीएम ने उनके परिवार और मित्रों के लिए संवेदनाएं भी दी हैं। भोपाल में खास उनका नाता रहा। वरुण के माता पिता पिछले 25 साल से राजधानी भोपाल में रह रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से तमिलनाडु के वेलिंगटन में उनकी तैनाती थी। सीडीएस विपिन रावत के चॉपर में वो भी शामिल थे। 14 लोग उस हेलीकॉप्टर हादसे में अब हमारे बीच नहीं रहे। उस हादसे में जख्मी अकेले बचे कैप्टन वरुण भी आज सुबह वेलिंगटन अस्पताल में देश को अलविदा कह गए।